मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज सुबह के समय परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज के मनन के लिए नीति वचन 31वां अध्याय उसका 10वां आयत का आखिरी भाग और 11 और 12 में पढ़ता हूं। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है और उसे लाभ की घटी नहीं होती। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। कल हम लोग देख रहे थे कैसे एक आदर्श पत्नी या स्त्री की खूबियां परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने वर्णन कर रही है। और यह आदर्श स्त्री मसीह की दुल्हन की छाया है, जो अपने बात और अपने कामों में संपूर्ण है, सिद्ध है, जो अपने दुल्हा के उस कद तक बड़ी है और उसका दुल्हा और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह। अब हम उसकी एक एक खूबियों को ध्यान से देखेंगे। ये खूबियां परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने एक एक करके वर्णन करती है, क्योंकि प्रभु चाहता है, दुल्हा चाहता है कि उसकी दुल्हन या कलीसिया या मैं और आप में ये खूबियां दिखे। और अगर हम उस कलीसिया के भागी हैं और हम अपने दुल्हा प्रभु यीशु मसीह के आगमन की इंतजार कर रहे हैं, तो आइए हम भी अपने अंदर ये लालसा रखें कि हम में भी ये खूबियां दिखें। ध्यान रखें, समय थोड़ा है। बादलों में हमारा दुल्हा आने वाला है, किसी भी क्षण आएगा। आइए हम परमेश्वर की आत्मा के उस अगुवाई के लिए अपने आप को समर्पित करें, ताकि हम उस संपूर्णता, उस पूर्णता में पहुंच सके इस संसार से जाने के पहले। सबसे पहली बात जो परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने रखती है वो क्या है? कि उसके पति को उस पर भरोसा है। वो कभी भी अपने जीवन काल में उससे बुरा नहीं करेगी। जरा रुककर इस बात को सोचें। पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। परमेश्वर की आत्मा कितने स्पष्ट तरीके से हमसे बात कर रही है, ताकि हम अपनी कमियों को सुधार कर प्रभु में बने रहें। विश्वास या भरोसा हर संबंध का बुनियादी आधार है, तभी वो संबंध मजबूत, एकजुट रहता है। परमेश्वर की आत्मा बड़े आसानी से बाकी सारी खूबियों को वर्णन कर आखिरी में बता सकती थी, या आखिरी में बता सकता था कि ये खूबियां इसमें होने के कारण उसका पति और पूरा परिवार स्त्री पर भरोसा करता है। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग से भिन्न है, और हमेशा अच्छा उत्तम यही है कि हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के लिए अपने आप को समर्पित करें। अगर एक संबंध में भरोसा नहीं है तो कभी भी वो संबंध किसी लाभ का नहीं होगा। आदम और हव्वा को हम देखते हैं, अदन बगीचा में जब रहते थे, शांति का माहौल था, जब तक शैतान ने शक के बीज उनके हृदय में नहीं डाले। उसने उनको प्रभावित किया कि प्रभु का या सृष्टिकर्ता के वचन सही नहीं है। अगर उसकी आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो भी उनसे कोई दुष्टता नहीं होगी। उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को बहुतायत में अनुभव किया था, फिर भी सृष्टिकर्ता के बातों पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। अगर भरोसा करते तो बड़े आराम से शैतान को डांट कर भगा सकते थे और अपने काम में व्यस्त रह सकते थे। जिस क्षण उन्होंने परमेश्वर की भलाई और विश्वास योग्यता पर शक उनके मन में आ गया, वो क्षण है जब उनका पतन हो गया, मनुष्य गिर गया। गिरने का मतलब परमेश्वर के साथ के उस संबंध टूट गया, जिस स्थान में उसे रखा था उससे वो गिर गया। जब मनुष्य अपने ही खूबियों पर भरोसा करने लगा, उसे लगने लगा मैं ही अपने जीवन का प्रभु स्वामी हूं। सृष्टिकर्ता के साथ का संबंध समाप्त। उसी को हम कहते हैं आत्मिक मृत्यु हो गई। मनुष्य अपने ही रास्ते में चलने लगा। वो रास्ता जो उसे लगता था ठीक है,
और वही रास्ता उसके बर्बादी का कारण बना। लेकिन उसकी पीढ़ी में कई इतने हैं जो प्रभु को, परमेश्वर को सच्चे दिल से प्रेम किए और परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले मार्ग में चले। इनके जीवन में कमियां थी, लेकिन मुख्य बात इनका परमेश्वर पर भरोसा था और इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें अपनी योजना के लिए इस्तेमाल किया। अब्राहम का जीवन, यूसुफ, मूसा, दाऊद, दानियल, यिर्मयाह और कितने और उदाहरण हम वचन में देखते हैं। इनके बारे में हम परमेश्वर के वचन बाइबल में पढ़ते हैं। ये सिद्ध नहीं थे, लेकिन उनका एक सच्चा मन था। वो प्रभु पर भरोसा किए, प्रभु के वचनों पर भरोसा किए। जब परमेश्वर ने उन्हें चुना, उन्हें अपने हाथ में लिया और उन्हें तैयार करने लगा, बड़े आसानी से उन्होंने परमेश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित किया। बुड़बुड़ाए नहीं, बड़ी जल्दी गलतियों से सीखते थे, कई सीखने में देर भी करते थे, लेकिन परमेश्वर सब्र के साथ उन पर काम करता रहा, क्योंकि परमेश्वर को भरोसा है कि वो परमेश्वर की इच्छा के लिए समर्पित हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी के ऊपर काम करता है, तभी काम कर पाएगा अगर मिट्टी अपने आप को नरम रखती है। तभी उस कुम्हार के अंदर के वो रहस्यमय योजना को उस मिट्टी में पूरा होते देखते हैं। लेकिन अगर वो मिट्टी उन हाथों से बलवा करे जो हाथ उसको रूप देना चाहती है, तो ये मिट्टी हमेशा के लिए जैसे कि तैसे ही रहेगा, अंधकार में फेंका जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर हम एक एक को इस वचन की गंभीरता समझने में मदद करें। आदम में हम सब ने परमेश्वर सृष्टिकर्ता से बलवा किया और अपने मर्जी में चलते हुए हमने आनंद भी लिया है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह ने हमें ढूंढा और हमें अपना बनाया। क्रूस के तले जब हम पहुंचे, हमारी आंखें खुली, हमें एहसास हुआ हम कितने मूर्ख हैं कि हम अपने बल बूते पर, अपनी खूबियों पर भरोसा करते थे और अपनी इच्छाओं के पीछे भागते थे। हमने क्रूस के तले अपने आप को समर्पित किया, प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता कर स्वीकार किया है। हमारी जीवन यात्रा एक बच्चे जैसे विश्वास के साथ आरंभ हुआ, जब हमने अपने स्वर्गीय पिता को संपूर्ण पिता माना। प्रतिदिन विश्वास से चलते हैं, प्रतिदिन हम विश्वास में बढ़ते हैं। हमारे पास बहुत से अनुभव हैं जिसमें हम दूसरों से बता सकते कैसे परमेश्वर हमारे साथ विश्वास योग्य रहा। हमने परमेश्वर से विश्वास के द्वारा बहुत सी आशीषें भी पाई, लेकिन आज सुबह एक बड़ा सवाल, क्या हमारा स्वर्गीय पिता हम पर भरोसा करता है? या परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों को जांचता है ना? क्या परमेश्वर को एहसास है कि हम सच्चे मन से प्रभु के पीछे चले हैं, ना कि थोड़े से बहुत भौतिक आशीषों के लिए चल रहे हैं? क्या स्वर्ग जब मुझे देखता है तो क्या मुझ में यहूदा इस्करियोती दिखता है? क्रूस के उस प्रेम को अनुभव करने के बाद, उद्धार की उस आशीष को अनुभव करने के बाद, क्या मेरा आसरा अभी भी अपने रिश्तेदार, अपने प्यारों पर ही है? या क्या हम अपनी खूबियों या भौतिक चीजों पर घमंड करते हैं? क्या हमारा आसरा उन पर है, या अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता पर हमारा भरोसा है? क्रूस के संत लोग, जिन्होंने प्रभु को अपने दिल जान से प्रेम किया, तन मन से प्रेम किया, वो अपना अपना क्रूस बुड़बुड़ाए बिना उठाकर चलने के लिए तैयार थे। कांटों के मार्ग में आनंद से वो चले और अपने स्वामी के लिए अपना जान भी न्यौछावर करने के लिए वो तैयार थे। स्वर्ग ने उनके हृदय की तमन्नाओं को देखा, उन पर भरोसा किया और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। आज सुबह आइए हम अपने आप को जांच कर देखें, क्या स्वर्ग को मुझ पर भरोसा है? क्या हम अपने हृदय को देखकर दिलेरी से क्या हम बोल सकते हैं, सच है, परमेश्वर मुझ पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा प्रभु को ही प्यार करता हूं। मैं प्रभु की इच्छा के लिए समर्पित हूं, चाहे कितनी भी कीमत मुझे देनी पड़े। स्वर्ग ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर उस जीवन को बनाता है, ताकि वो अनंत काल के लिए परमेश्वर के साथ वास करने के लिए योग्य बनता है।
आइए हम इस्राएल के संतानों जैसा ना बने, जिन्होंने परमेश्वर के अजीब और आश्चर्य काम और आशीषों को अपने आंखों के सामने देखा, फिर भी बुड़बुड़ाते बुड़बुड़ाते मरुभूमि में बर्बाद हुए। ध्यान रखें, अगर स्वर्ग हमारी इस छोटी भूमि जीवन में, पृथ्वी भर के जीवन में अगर हम पर भरोसा नहीं कर पाएगा, तो क्या अनंत काल में स्वर्ग हम पर भरोसा कभी कर पाएगा? क्या हम वारिस होने के लायक होंगे? आइए हम मूर्ख ना बने, अपनी आंखों में हम ज्ञानी ना बने। कहीं ऐसा ना हो कि हमें सुनना पड़े, दूर हो, मैं तो तुझे कभी जानता ही नहीं, तुम जो दुष्टता के काम करते हैं। सो आइए इन दिनों में हम विश्वास में बढ़े, ताकि स्वर्ग हम पर भरोसा करे। प्रभु उसके लिए हम एक एक को मदद करें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। आप हम एक एक से स्पष्ट रूप से बात कर रहे, इसलिए धन्यवाद पिता। जो वचन हम सुनते हैं, हम किसी के लिए न्याय का कारण ना बने, वरन अपने आप को जांचने के लिए, आप पर पूरा भरोसा करने के लिए, आपकी इच्छा के लिए समर्पित रहने के लिए, चाहे कितनी भी कीमत देनी पड़े, आपको हम पर भरोसा होने के लिए, उस तरीके का जीवन बिताने के लिए हमें मदद कर। सब महिमा आप ही को देते हैं। एक ही तमन्ना, जिएंगे तो मसीह के लिए, मसीह की महिमा हमारे जीवन से हो। बाप, ये जीवन आपने हमें दिया, आपकी महिमा से हटकर और कुछ भी हमारी तमन्नाएं ना हो। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारना।